नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम सभी ने अपने जीवन काल में कभी ना कभी रिश्वत का करप्शन का सामना किया होगा और उससे बहुत ज़्यादा हमें झुंझलाहट भी होती है। हम लोग सोचते भी हैं कि करप्शन होना चाहिए, कि करप्शन ख़त्म होना चाहिए और उससे फिर हमको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में एक नई परिभाषा दी है करप्शन की। क्या है ये नई परिभाषा, ये बात करेंगे इस वीडियो में। साथ में जानेंगे कि किस मामले में ऐसा हुआ है, क्या था, कितनी रिश्वत को करप्शन की श्रेणी में रखा जाए, कब रखा जाएगा, कब कहेंगे हम कि कोई काम जो हुआ है वो करप्शन की श्रेणी में आता है या नहीं आता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि करप्शन तभी है जब रिश्वत की मांग या लेन देन के सबूत हो। अगर सबूत नहीं है तो चाहे मांग की गई हो, लेन देन हुआ हो, उसको हम करप्शन नहीं मानेंगे। क्यों है चर्चा में? देखो, करप्शन क्या है। सबसे पहले तो करप्शन क्या होता है कि आपको कोई काम करवाना है और कोई व्यक्ति ऐसा है, आमतौर पे सरकारी मुलाजिम ही होगा, कि जिसके पास अथॉरिटी है, पावर है वो काम करने की। वो आपसे कुछ मॉनेटरी टर्म्स में, आपसे धन प्राप्ति के लिए आपका वो काम कर देता है। हो सकता है वो काम आपका जो था वो सरकारी नीतियों के अलग रहा हो, उससे उलट रहा हो, फिर भी वो काम कर दिया गया क्योंकि उस कर्मचारी को आपने लाभ पहुंचाया। ठीक है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस से जुड़ी सुनवाई के दौरान इसकी व्याख्या की है। शीर्ष अदालत है, हमें पता ही है, सुप्रीम कोर्ट। उसने क्या कहा है कि अपराध होने का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, हम खाली अपने मन से कयास नहीं लगा सकते कि ये अपराध हुआ या इस वजह से ऐसा हुआ होगा। करप्शन तभी माना जाएगा जब जो रिश्वत की मांग की गई हो या रिश्वत ली गई हो, इसके पुख्ता सबूत हो। अगर सबूत नहीं है तो हम नहीं मानेंगे कि करप्शन हुआ है। क्या था मामला? एक फिशिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था बगैर टेंडर के। ठीक है। अब ये जो फिशिंग कॉन्ट्रैक्ट बिना टेंडर के दिया गया, इसमें ये अनुमान लगाया एजेंसी ने कि ये जो अधिकारी था इसको फायदा हुआ होगा, इसने रिश्वत ली होगी, इसीलिए इसने ये करोड़ों का नुकसान करवाया विभाग को। इस मामले में उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया और ये जो टिप्पणी है ये की। देखो, एक्ट के बारे में जान लेते हैं कि करप्शन एक्ट है क्या। करप्शन एक्ट की धारा 20 ये मानती है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अनुचित लाभ स्वीकार कर रहा तो वो किसी कार्य को अनुचित तरीके से प्रभावित करने के लिए ही ऐसा कर रहा होगा। जैसे इस केस में उसने बिना टेंडर लिए किसी को फिशिंग कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब हो सकता है कि ये उसकी भूल रही हो सकता है उसने सही मंशा से ही ऐसा किया हो, पर ऐसा अनुमान लगाया गया कि क्योंकि उसको फायदा हुआ होगा उस कॉन्ट्रैक्टर से, इसीलिए उसने बिना टेंडर निकाले उस कॉन्ट्रैक्टर को फिशिंग कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया इसमें कि जब तक ये साबित नहीं होता कि रिश्वत मांग की गई या रिश्वत को स्वीकार किया गया, तब तक हम नहीं मानेंगे। इस धारा के तहत कोई अनुमान लगा के हम नहीं मान लेंगे कि उस व्यक्ति ने करप्शन का अपराध किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई अधिकारी सरकारी नीति से भटककर कार्य करता है तो केवल इस आधार पे नहीं माना जा सकता है कि उसने रिश्वत ली होगी। हो सकता है कि, अब देखो, हो सकता है ना, लॉजिकल भी लगता है कि किसी को मान लीजिए कोई टेंडर ही देना था, ठीक है, किसी को उस चीज की समझ ना रही हो, वो प्रोसीजर नहीं समझ आ रहा हो, या उसने भले मन से ही कुछ काम किया हो, ठीक है, पर उसकी वजह से नुकसान हो गया हो विभाग को। तो ऐसा भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि उसने रिश्वत ली ही हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय रखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के अन्य वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।